आइए बच्चों, क्लास 10th का एक चैप्टर है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन से 5 से 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पक्का पूछा जाता है। ठीक है, और खास तौर पर उस टॉपिक पर शॉर्ट या लॉन्ग आते ही आते हैं। तो उसी टॉपिक पर बेस्ड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज के साथ इस वीडियो में मैं हाजिर हूं, आपके साथ आपका अभिनव भैया। ठीक है, सो यहां पर वीडियो को मिस मत करिएगा, पूरा देखिएगा। हो सकता है यहां पर बताए गए क्वेश्चंस आने वाले प्री बोर्ड एग्जाम या बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और कवर करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन में ये बोला गया है, बोले क्या, आइसक्रीम कोन फुल ऑफ आइसक्रीम हैविंग रेडियस 5 सेंटीमीटर, हाइट 10 सेंटीमीटर एज शोन इन फिगर। सो फिगर आपके सामने बना हुआ है, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये हमारी आइसक्रीम है जिसकी रेडियस कितनी है 5 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो कि कोनिकल टाइप के फॉर्म में आइसक्रीम ऊपर से प्रॉपर भरी गई है। तो जब इस तरीके से आइसक्रीम भरी जाती है तो आइसक्रीम ऊपर भी भरता है और ऊपर भरने के साथ साथ आइसक्रीम थोड़ा सा नीचे भी भरता है। बट आप सभी ने नोटिस किया होगा, जब आप आइसक्रीम खाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में नीचे की ये जो पोर्शन होता है इसमें थोड़ा सा हमको, हमारे साथ क्या होता है कि हम खाते तो हैं बट लास्ट में पापड़ी मिलती है, वहां पर आइसक्रीम नहीं होती है, या कह सकते हैं आइसक्रीम यहां तक प्रॉपर फिल नहीं की जाती है। कई बार ऐसे केसेस होते हैं। तो वही यहां पर हुआ है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। हमें पूरे आइसक्रीम का ये जो व्हाइट सेक्शन देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम किसका, ये हमारा है आइसक्रीम। ठीक है, यहां पर आइसक्रीम है। ठीक है, और इसका जो 1/6 पार्ट है लेफ्ट अनफिल्ड विथ आइसक्रीम। तो इसका जो ये जो 1/6 पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन, ये इसका 1/6 मान करके चलते हैं रेड वाले हिस्से को। तो ये जो है अनफिल्ड है। अनफिल्ड का मतलब यहां पर आइसक्रीम नहीं है, और जहां पर व्हाइट वाली लेबलिंग की गई है, व्हाइट इंक से प्रॉपर भरा गया है, वहां पर आइसक्रीम है। तो हमें उस वॉल्यूम को निकालना है। तो इस व्हाइट वाले के वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे आप बताइए। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इस पूरे फिगर के वॉल्यूम में से इस रेड वाले हिस्से के वॉल्यूम को क्या कर देंगे, माइनस। ठीक है, और रेड वाला है कितना, टोटल वॉल्यूम का 1/6। रेड वाला वॉल्यूम कितना है, टोटल का 1/6। तो ध्यान से देखेंगे, यहां पर सबसे पहले यहां पर हम टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल वॉल्यूम निकालेंगे। बोले क्या, टोटल वॉल्यूम, क्या बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर। टोटल वॉल्यूम ऑफ फिगर तो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ फिगर। बोले क्या, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर माइनस प्लस, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, इस हेमिस्फेरिकल के वॉल्यूम में कोन का वॉल्यूम क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। तो हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर का क्यूब, और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। दोनों के लिए आर टर्म यूज किया गया, ना कि R1 और R2, बिकॉज दोनों की रेडियस यहां पर कैसी है, सेम। जो रेडियस इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन की है वही रेडियस इस कोनिकल पोर्शन की है, इस वजह से यहां पर वर्ड यूज किया गया है आर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब यहां पर क्या करना है बेटा, 1/3 कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो अब यहां पर क्या बचेगा, 2r प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, h। सो 1/3 पाई की वैल्यू यहां पर रखेंगे 22/7। r का मतलब रेडियस, और रेडियस दी गई है आपको दिख रही होगी 5 सेंटीमीटर। सो r का स्क्वायर कराना तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। 2 इंटू आर, आर का मतलब 5 प्लस h, h का मतलब क्या हो गया, हाइट। हाइट किसकी दी गई है बेटा, कोन की। तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। बोले क्या ध्यान से देखना है बेटा, इस बात को समझना है कि पूरे फिगर की हाइट कितनी है, पूरे फिगर की हाइट बताओ। पूरे फिगर की हाइट आपको फिगर में दिख रही होगी, बोले कितनी, 10 सेंटीमीटर। पूरे फिगर की हाइट कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब यहां पर रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो हेमिस्फेयर के लिए जो रेडियस होती है वही उसकी हाइट होती है। याद रखना बेटा, हेमिस्फेयर के लिए जो हेमिस्फेयर की रेडियस होगी वही उसकी हाइट का काम करेगी। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर है तो इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन की हाइट भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो हाइट बनेगी वो बनेगी 5 सेंटीमीटर, पहली बात। दूसरा है 10 सेंटीमीटर, ये पूरी हाइट है, और हेमिस्फेरिकल पोर्शन की हाइट अगर 5 सेंटीमीटर है तो इस बचे हुए हिस्से की भी हाइट कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। मतलब कैसे, 10 - 5 = 5। इस पार्ट से आई होप ये वाला क्लियर हुआ होगा। अच्छा, इसको निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको निकालने की जरूरत क्यों इसलिए पड़ी बेटा, बिकॉज यहां पर ये जो h लिया गया ये किसकी हाइट है, कोन की।
तो कोन की हाइट पता होनी चाहिए, और ये जो 10 दिया गया ये पूरे फिगर की हाइट दी गई थी, तो पूरे फिगर की हाइट में से इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन की हाइट को क्या कर दिया, माइनस, तो कोनिकल पोर्शन की हाइट आ गई, और कोनिकल पोर्शन की जो हाइट आई है वो आई है हमारी 5। ठीक है, यहां पर ध्यान से देखेंगे 1/3 22/7 इंटू 25, तो यहां पर ध्यान से देखिएगा 5 2 जा 10, 10 + 5 15। आई होप ये वाला पार्ट कैलकुलेशन का आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ाते हैं कैलकुलेशन को। अब यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, न्यूमरेटर में क्या है 1 22 25 15, इनमें से कोई भी वैल्यू इस 7 से कट नहीं रही है, इस 7 से डिवाइड प्रॉपर नहीं हो रही है, तो इस वजह से यहां पर ये जो अब पाई की वैल्यू है, इस पाई की वैल्यू को आप लिखेंगे 3.14, यानी डेसिमल फॉर्म में लिख दिया जाएगा। याद रखिएगा पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है और 22/7 भी होती है, दोनों होती है, बट जहां पर जो वैल्यू कटती है उस वैल्यू के हिसाब से, अगर ऊपर कोई नंबर 7 का मल्टीपल होता है तो 22/7 रखते हैं, और अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो क्यों अपना डिवाइड करवाना, जो डिवाइडेड वैल्यू है यानी जो डेसिमल फॉर्म है उसी वैल्यू को रख दो, वो आपके लिए आसान पड़ेगी। तो यहां पर 1/3 एज इट इज लिखा, 22/7 का डेसिमल फॉर्म 3.14 लिखा, फिर इंटू 25 लिखा, इंटू 15 लिखा, तो 3 से डिवाइड कराएंगे क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब ये आ जाएगा 3.14 इंटू 25 इंटू 5, ये आ जाएगा 125, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा 125। अब इस 125 को क्या करेंगे 3.14 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लीकेशन यहां पर अलग से कराते हैं। सो 3 पॉइंट, ध्यान से देखेंगे बेटा यहां पर कितना आया 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 125, आराम से मल्टीप्लाई कराइएगा, 5 चौके 20, कैरी आएगा 2, 5 एकम 5, 6 7, 5 तिहाई 15, फिर 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, फिर आप क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 चौके 4, 1 इक्के 1, 1 तिक्के 3, तो 0 आ जाएगा, 7 7 14 और 1 15, कैरी आएगा 1, 5 और 1 6, 6 4 10 2 12, कैरी आएगा 1, 6 7 8 9 और यहां पर आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा आपका 392.50, डेसिमल के 2 डिजिट बाद, बिकॉज 3.14 है, सो ये आ जाएगा 392.5। ये फाइनल वैल्यू कितनी आ गई 392.5, तो ये आ गया हमारा कितना 392.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आया, ये आया है टोटल वॉल्यूम, कितना आया बेटा टोटल वॉल्यूम। ठीक है, आई होप ये प्रॉपर समझ में आया होगा। कैलकुलेशन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, 5 चौके 20, कैरी आएगा 2, 5 एकम 5 6 7, 5 तिहाई 15, ठीक है, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6, ठीक है, 1 चौके 4, 1 इक्के 1, 1 तिक्के 3, ठीक 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 दिस, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, अरे ये क्या हो गया छोटू, ठीक है बेटा एक बार कैलकुलेशन रिवाइज कर लिया करिए, बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो कुछ चीजें गलत ना हो। ठीक है, 7 2 14 और 1 15, 5 और 1 6, 6 4 10 2 12, कैरी आएगा 1, तो 6 3 9, ठीक है ओके। यहां पर ये मल्टीप्लिकेशन है हमारा ओके, ठीक है, रिवाइज भी कर लिया गया। तो बोर्ड एग्जाम में भी इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन के स्टेप्स को प्रॉपर रिवाइज कर लिया करिए। ठीक है, इससे क्या होगा, अब पता लगे आगे बढ़ गए और यहाँ डेसिमल में कुछ गड़बड़ सा हो गया तो आपका आंसर प्रॉपर पूरा गलत हो जाएगा। तो जहां कहीं भी थोड़ी सी टिपिकल लेंथी या थोड़ी सी इस टाइप की कैलकुलेशन होती है तो करने के बाद जरूर पूरा रिवाइज करें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये आ गया है हमारा टोटल वॉल्यूम। अब टोटल वॉल्यूम में क्वेश्चन ने खुद बोला है 1/6 पार्ट जो है वो अनफिल्ड विद आइसक्रीम है, मतलब पूरे वॉल्यूम में 1/6 कैसा है, आइसक्रीम है ही नहीं। आइसक्रीम है ही नहीं तो है कहां पर आइसक्रीम, 5/6 बचे हुए हिस्से में। तो 5/6 हिस्से में बची हुई है, तो इसको करने के अब 2 तरीके, एक तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बोले क्या, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कैसे निकलेगा, इस पूरे फिगर के वॉल्यूम में से 1/6 पार्ट के वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। 1/6 पार्ट के वॉल्यूम को क्यों माइनस करेंगे, बिकॉज 1/6 पार्ट में वॉल्यूम अनफिल्ड है, यानी है ही नहीं, तो जहां आइसक्रीम नहीं है उस पार्ट को हटाना पड़ेगा, इसलिए माइनस करेंगे। ठीक है, सो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ फिगर माइनस वॉल्यूम ऑफ फिगर अनफिल्ड विथ आइसक्रीम। ठीक है, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ फिगर कितना आया, वॉल्यूम ऑफ फिगर आया है 392.50, क्या आया 392.5, क्लियर हो गया 392.5, ठीक है, माइनस
फिगर अनफिल्ड विथ आइसक्रीम कितना, 1/6 पार्ट। तो 1/6 पार्ट किसका, पूरे का ना, तो पूरे का कितना हो जाएगा वॉल्यूम, 392.5। ठीक है, याद रखिएगा पूरे वॉल्यूम का जो 1/6 पार्ट है वो आइसक्रीम से भरा हुआ नहीं है। सो पूरे वॉल्यूम का 1/6 पार्ट निकाल करके उसको टोटल से क्या कर दे रहे हैं, माइनस, और फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पूरे फिगर के वॉल्यूम में कितने पार्ट में क्या है, आइसक्रीम है। अब यहां पर कैलकुलेशन की बताने वाला हूं एक निंजा टेक्निक, ध्यान से सुनिएगा उस निंजा टेक्निक को। आपको यहां पर क्या करना, 392.5 को कॉमन ले लेना, यहां पर चला गया 1 माइनस 1/6, तो 1 माइनस 1/6 392, क्या बेटा 392.5, 1 माइनस 1/6 टोटल कितना हो जाएगा 5/6, 392. ठीक है, 392.5 मल्टीप्लाई करा देना है अब 5/6 से। तो 5/6 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें यहां पर सबसे पहले 392, क्या बेटा 392.5 को 5 से मल्टीप्लाई कराना। तो 5 25 कैरी आएगा 2, 5 दुनाई 10 2 12 कैरी आएगा 1, 5 9 45 और 1 46 कैरी आएगा 4, 5 3 15 4 19। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। एक बार रिवाइज करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन एक बार फिर से। तो 392.5 इंटू 5, ठीक है। यहां पर देखिए मैं आपको खुद कैलकुलेशन प्रॉपर करके दिखा रहा हूं, बिकॉज मेंसुरेशन का सबसे मतलब 50% इंपॉर्टेंट पार्ट है कैलकुलेशन। वहां पर लापरवाही मत करिएगा, इतना बड़ा हो करके यहां पर प्रॉपर बना रहा हूं, चाहो तो साइड में कैलकुलेटर खोलूं और आपको करके दिखा दूं, बट मैं यहां पर आपको प्रॉपरली करके दिखा रहा हूं कि वहां पर लेथार्जीनेस, आलसपन या ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए, अरे 10th में आके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बच्चे होते हैं आलसी टाइप के, तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए। प्रॉपर एक एक स्टेप को मल्टीप्लाई कराइए। एक और अगर मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा दिक्कत लग रही है तो वेरीफाई करते हुए चलिए, बिकॉज लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, जरा सी भी गलती होगी कैलकुलेशन एरर के कारण 1 मार्क्स से 2 मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, सो मिस मत करिएगा, अच्छे से प्रॉपर से कैलकुलेशन करिएगा। एक बार दोबारा, 5 5 जा 25 कैरी आएगा 2, 5 दुनाई 10 2 12 कैरी आएगा 1, फिर उसके बाद 5 9 45 और 1 46 कैरी आएगा 4, 5 3 15 4 19, 196.25 सॉरी 196.25 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 1 कितना आएगा बताइए, 1962.5, और पूरे को डिवाइड कराएंगे बेटा किससे, 6 से। पूरे को डिवाइड कराएंगे किससे बेटा, 6 से। तो अब यहां पर 6 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड। तो आइए डिवाइड कराते, कितना आएगा 1962.5 को डिवाइड कराएंगे बेटा 6 से। डिवाइड कराएंगे किससे बेटा, 6 से। तो आराम से डिवाइड कराइएगा, 6 3 18, तो कैंसिल करेंगे, यहां पर आएगा 1 और 1 और 6 16, तो 6 दूनी 12 12 आ जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, माइनस करेंगे 4 बचेगा, 4 और 2 42 आ जाएगा, 4 और 2 कितना आ जाएगा 42, तो 7 6 42, तो ये आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा 7, तो ये 42 पूरा चला जाएगा। तो जब 42 पूरा चला जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 6 3 18 कैरी आएगा 1 1 और 6 16, फिर 6 दूनी 12 बचेगा 4 4 और 2 162, ठीक है 1962। अब यहां पर आएगा बेटा 5, अब क्या उतरेगा, 0 तो बचे ही बचा है। अब यहां पर 5 तो डिवाइड होगा नहीं, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो किससे डिवाइड कराएंगे, 0 से। तो जब 0 से डिवाइड कराएंगे तो बचेगा कितना 5। अब अपने मन से 0 बढ़ाएंगे, बच्चे यहां पर गलती करते हैं, पहले जो उतारा है उसको डिवाइड कराएंगे, जब वो डिवाइड नहीं होगा तब 0 बढ़ाएंगे। बच्चे यहां पर गलती करते हैं, पहले ही 0 बढ़ा देते हैं विदाउट डिवाइड किए, बिना डिवाइड किए हुए, वो गलत स्टेप है। अब होता क्या, बचपन में सिखाया जाता है, उसके बाद प्रॉपर रिवीजन या कैलकुलेशन में मक्कारी करने के कारण प्रॉपर रिवाइज नहीं हो पाता, और इसी वजह से ये सारी चीजें गलत होती हैं। तो यहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं तो बेसिक भी प्रॉपर क्लियर करते हुए चल रहे हैं, तो परेशान मत होइएगा। आगे ऐसे कई सारी बेसिक स्टेप्स होंगे, चीजें होंगी जो आपको इस पूरे वीडियो में प्रॉपर क्लियर की जाएंगी, तो ध्यान से सुनेंगे। अब ये 50 हो गया, तो 8 6 48, तो 6 8 जा 48, तो फाइनल आंसर आएगा आपका यहां पर डिवाइड कराने के बाद 327.08 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बेटा, 327.08 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर की भी है अपने पास, तो मैच करते हुए चलते हैं। तो यहां पर आ रहा है 327.4, अपना कितना आ रहा है 327.4, ये आ रहा है, और यहां पर आ रहा है 327.08। ठीक है, आंसर सही है, ओके है, वैलिड है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर कई बार होता है कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 22/7 रखने से आ रहा है, बुक वालों ने उसको कैलकुलेटर से प्रॉपर कैलकुलेट करते हैं 3.14 रखा है, अब हमने रखा है 3.14, तो कई बार बुक वाले कैलकुलेट करते हैं 22/7 करके। सो डेसिमल के बाद एक ठीक है, एक डिजिट तक वैल्यू आंसर मैच कर रहा है, इतना चलेगा, नॉट एन इशू, इसके लिए परेशान मत होइएगा कि हमारा एग्जैक्ट आंसर मैच नहीं कर रहा है। ये आंसर का डिफरेंस वैल्यूज, पाई की वैल्यू की वजह से भी हो सकता है और कैलकुलेशन में हल्की फुल्की डेसिमल की वैल्यूज के बाद भी के कारण भी हो सकता है, तो इसलिए परेशान इतना मत होइएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेरिकल माउंटेड ऑन अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। एक वेसल की बात की गई है बेटा, वेसल का मतलब समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वेसल का मतलब होता है बर्तन, ठीक है, एक बर्तन है हमारा, ठीक है। क्या शेप है बर्तन की, ध्यान से देखेंगे, बर्तन की शेप क्या है, हॉलो हेमिस्फेरिकल, हॉलो हेमिस्फेरिकल है, हॉलो हेमिस्फेयर है, ठीक है। अब ये किसके ऊपर माउंट हो रखा है, सिलेंडर के ऊपर माउंट हो रखा है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आप इसको चाहे ऐसे सिलेंडर को बना करके आप इसके ऊपर ये लगा दो, बात एक ही है, उसके लिए इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, ठीक है। द डायामीटर ऑफ हेमिस्फेरिकल इज 14 सेंटीमीटर, तो ये जो डायामीटर है ये कितना है, 14 सेंटीमीटर, इसका डायामीटर कितना है, 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ वेसल इज 13 सेंटीमीटर, वेसल की टोटल हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, कितना बेटा, 13 सेंटीमीटर, मिस मत करिएगा, टोटल हाइट कितनी है हमारी, 13 सेंटीमीटर। तो आइए यहां पर टोटल हाइट लिखेंगे 13 सेंटीमीटर, ये हो गई हमारी टोटल हाइट। नाउ द नेक्स्ट, फाइंड द इंटरनल सरफेस एरिया एंड कैपेसिटी। इंटरनल सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया और कैपेसिटी, मतलब सरफेस एरिया निकालना और साथ ही साथ कैपेसिटी, कैपेसिटी का मतलब हो गया वॉल्यूम। तो वंस अगेन दो चीजें पूछ ली गई हैं, लॉन्ग आंसर टाइप का है और कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, बट करना कैसे है, कुछ निंजा टेक्निक ऑफ कैलकुलेशंस आपको इस पूरे सॉल्यूशन में बताई जाएंगी, मिस मत करिएगा। ध्यान से देखेंगे यहां पर बेटा, अब ये हो गई बेटा 14 सेंटीमीटर, तो अगर आप इसकी रेडियस निकालेंगे तो आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर इसकी डायमीटर 14 था तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। पिछले ही क्वेश्चन में बताया कि हेमिस्फेयर की जो रेडियस होती है वही हाइट का काम करती है, तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, पूरा है 13 सेंटीमीटर, तो अगर ये हाइट इधर 7 है तो ये भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, पूरा है 13, तो अब ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। तो सिलेंड्रिकल सेक्शन की हाइट कितनी है, 6 सेंटीमीटर, पूरे वेसल की हाइट कितनी है, 13 सेंटीमीटर, हेमिस्फेरिकल सेक्शन की हाइट कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में आगे बढ़ने से पहले ये सारी टर्म्स वैल्यूज क्लियर कर लेनी चाहिए, ठीक है। हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर, सिलेंड्रिकल पोर्शन की रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बताना है बेटा इनर सरफेस एरिया, इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, इनर सरफेस एरिया क्या होगा, इस सिलेंडर की सरफेस एरिया और इस हेमिस्फेरिकल पोर्शन की सरफेस एरिया, तो किसके बराबर होगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस इनर सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। अब यहां पर दो बात ध्यान देनी है, अगर ये हॉलो होता तो इनर सरफेस एरिया का फॉर्मूला अलग लगता वहां पर, ठीक है, बट ये नॉर्मल वाला है, इसकी थिकनेस और डेप्थ या हॉलोनेस के बारे में डिस्कशन नहीं किया गया, तो जो आउटर सरफेस एरिया होगा यहाँ पर वही इनर सरफेस एरिया होगा। अगर ये हॉलो होता तो आउटर सरफेस एरिया अलग आता, इनर सरफेस एरिया अलग आता, बट यहां पर ये हॉलो फिगर नहीं है, तो जो आउटर सरफेस एरिया आएगा वही इनर सरफेस एरिया आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इनर सरफेस एरिया वर्ड सुन करके कंफ्यूज मत होइएगा, इसीलिए ये क्वेश्चन आपको करवाया जा रहा है। बच्चे इनर सरफेस एरिया वर्ड सुन करके क्वेश्चन में देख करके हो सकता है अपने कैलकुलेशन के स्टेप्स को बदल दे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से कहीं क्यों पेपर में बैठे आप ज्यादा सोच लिया, अब बच्चों ने ज्यादा सोच लिया तो बोले क्या जो आउटर है वो यही इनर है, अब यही नहीं सोच पा रहे हैं, ज्यादा सोचने के कारण सोच रहे होंगे इनर कुछ और है, तो फिर कुछ और कर देंगे और कुछ और कर देंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस की इसीलिए आपको प्रैक्टिस कराई जा रही है, रिवीजन कराया जा रहा है कि जो इनर है वही हमारा यहाँ पर इस केस में आउटर होगा, अगर वो इस तरीके का है। हॉलो होता देन आंसर बदलता, तब इनर सरफेस एरिया अलग होती और आउटर सरफेस एरिया अलग होती, डिपेंड करती है उसकी थिकनेस कितनी है, आउटर रेडियस कितनी है, इनर रेडियस कितनी है। तो ये सारी चीजें वहां पर नहीं है और उस केस का क्वेश्चन भी नहीं है, तो यहां पर उस पर ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। वापस आते हैं बेटा, इनर सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, सिलेंडर का 2 पाई आर एच, ठीक है, प्लस
और स्फेयर का, हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर होगा। 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है, तो इसलिए ना R1 ना R2, सीधे क्या R। ठीक है, सो क्या कॉमन है 2 पाई R कॉमन ले लो, क्योंकि जो रेडियस इसकी है वही रेडियस इसकी है। ठीक है, तो सिलेंडर का क्या हो जाएगा 2 पाई RH। ठीक है, 2 पाई RH ये हो जाएगा, 2 पाई R कॉमन चला गया तो यहाँ आएगा H, और ये 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R स्क्वायर में एक R चला गया तो एक आ जाएगा H। 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दी गई है 7H। ये जो H है बेटा ये फिगर का H ना होकर के सिलेंडर का H है, याद रखिएगा। और सिलेंडर की हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 6। और H का ये जो R है ये रेडियस किसकी है हेमिस्फेरिकल पार्ट की, जो कि कितनी दी गई है 7। तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 2 44, और ये हो जाएगा 6 6 12 और 1 13। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे यहां बताऊंगा मैं आपको एक निंजा टेक्निक, ध्यान से देखिएगा। 44 इंटू 10 प्लस 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? ठीक है, जिनको निंजा टेक्निक सीखनी है तो थोड़ा सा दिमाग और बेसिक दोनों क्लियर होना चाहिए। ठीक है, जिनको नहीं आता वो डायरेक्ट अपना मल्टीप्लाई करा दे, बट कैलकुलेशन के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स अगर यहाँ जो बताए जा रहे हैं, निंजा टेक्निक्स बताई जा रही हैं, अगर आप उनको सीख लेंगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका आंसर जल्दी आएगा और आसानी से आएगा। तो इसलिए ध्यान से देखेंगे, 44 इंटू 10 करो तो ये हो जाएगा 440, प्लस 44 इंटू 3 कर दो, 44 इंटू 3 तुरंत दिमाग में करेंगे, 4 तिहाई 12 यानी 3 4 जा 12, कैरी आएगा 1, 3 चौक 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 132। क्या हो जाएगा 132। ऐड करेंगे बेटा, 0 प्लस 2 2, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 1 5, इतने क्या बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर की हमारे पास है, आंसर की मैच करते हुए चलेंगे। फाइनल आंसर है यहाँ पर इनर सरफेस एरिया का 572, आंसर मैच करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं 572 सेंटीमीटर स्क्वायर आ भी रहा है। ठीक है, अब निकालेंगे इस पूरे का टोटल वॉल्यूम। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए और चाहे तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दूसरे वाले हिस्से के लिए अब हम आपको यहां पर इस पार्ट को डिलीट करेंगे। एक स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लें, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूं। ठीक है, और बच्चों से चाहूंगा कि जो बच्चे अभी तक जुड़े हुए हैं प्लीज लाइव में कमेंट करें और थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर भी करें। ठीक है, अब कैपेसिटी बतानी है। क्या बतानी बेटा? कैपेसिटी बतानी है, तो ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटी ऑफ वेसल, क्या बेटा कैपेसिटी, क्या CAPACITY ऑफ वेसल, VESSEL, बोले क्या वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है भाई, बना किससे? जिससे बना उन दोनों का वॉल्यूम जोड़ दो, डायरेक्ट फाइनल केस। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। आई होप ये वाला पार्ट और फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है बेटा? सिलेंडर का वॉल्यूम है बेटा, याद रखिएगा पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां बचेगा एच, 2/3 पाई आर स्क्वायर, एक आर बचेगा। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। पाई की वैल्यू है 22/7, आर का स्क्वायर, रेडियस कितनी है साफ साफ, चाहे दोनों की सेम है तो इसलिए ना R1 ना R2, सीधे आर का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 एच। यहां पर एच किसका है बेटा? याद रखिएगा सिलेंडर का एच है, और सिलेंडर का एच कितना है? सिलेंडर का एच है 6 प्लस 2/3 इंटू रेडियस, रेडियस कितनी है बउआ 7। 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 7 करेंगे 154, 22 इंटू 7 करेंगे कितना हो जाएगा 154। यहाँ पर 6 प्लस 7 दुनाई 14/3, 14/3। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। अब एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 153। ठीक है, तो 6 त्रिक टोटल कितना हो जाएगा 18 प्लस 14/3। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 सीधे मल्टीप्लाई हो गया, 6 त्रिक 18 प्लस 14। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 3, अब ये आ जाएगा 154। अब देखो ये गलती हो गई, ये थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर 154 है ना कि 153। ठीक है, अब ये आंसर गलत हो जाता। ठीक है, पिछला एक वीडियो था उसमें मेंसुरेशन का पार्ट 2, उसमें लास्ट में थोड़ा सा कैलकुलेशन में ऐसी कोई गड़बड़ी हो गई थी, उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा 154 इंटू 18 प्लस 14, 14 14 28, 29 30 31, 32/3। आई होप ये वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। बोले कैसे जोड़ा? निंजा टेक्निक सीखो। 18 प्लस 14, दिमाग में तोड़ो इसको, 18 को किसमें 14 प्लस 4, जोड़ तोड़ सकते हो कि नहीं तोड़ सकते हो? तो 14 14 28 और 28 4 32। बेटा ये अपनी अपनी टेक्निक है, ट्रिक है। अब 154 को किससे मल्टीप्लाई कराना बेटा? 32 से मल्टीप्लाई कराना। ठीक है, 154 को 32 से मल्टीप्लाई करा देंगे और आंसर आ जाएगा आपका
4928 अपॉन का 3, अपॉन का 3 आपको यहां दिख भी रहा होगा, ठीक है, 4928। चलिए आइए मल्टीप्लाई करा देते हैं बच्चों के लिए थोड़ा सा, ठीक है। कैलकुलेशन में बस इसीलिए मैं यहां पर कैलकुलेशन कर रहा हूं, बेटा चाहो तो यहां साइड से कैलकुलेटर निकाल के चट्टे चट्टे कर दूं, बट बच्चों को करके सिखाना है, करके दिखाना है। जब हम करेंगे तो आपको करने का मन करेगा, ठीक है, दूसरे सेंस में मत ले जाइएगा, ठीक है। 154 इंटू 32, तो मल्टीप्लाई कराएंगे 4 दूनी 8, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 पंचे 10, कैरी आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 चौक 12, कैरी आएगा 1, 3 पचे 15 और 1 16, कैरी आएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 8 2 9 4। तो आ गया कितना, आ गया बेटा फाइनल 4928 बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है 4928। यहां पर आंसर मैच भी हो रहा है, आप देख रहे होंगे 4928 आ भी रहा है, ठीक है। आइए थर्ड पार्ट को करते हैं। थर्ड पार्ट भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थर्ड पार्ट भी हमारा क्या बेटा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। थर्ड वाला पार्ट भी, थर्ड वाले टाइप का लॉन्ग आता है, सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के आने के, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा चांस क्या है बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड के आने के, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा ये वाला पार्ट भी, ठीक है। अब ये वाला पार्ट क्या कह रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग अनसॉल्व या क्वेश्चन बैंक उठा के देखिएगा, भरा पड़ा होगा। इस चैप्टर का मेंसुरेशन चैप्टर का क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व उठाइएगा ना, भरे पड़े होंगे इस टाइप के क्वेश्चन से, मिस मत करिएगा इसको, ठीक है, अगर यहां तक टिके हुए। द सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर विथ बोथ हेमिस्फेरिकल एंड्स, ठीक है, एक सॉलिड है जिसकी फॉर्म कैसी है, सिलेंडर, और दोनों एंड पर, दोनों एंड कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल, दोनों एंड कैसे हैं, हेमिस्फेरिकल, ठीक है। अब क्या बोला उसने, द टोटल, क्या बेटा, द टोटल लेंथ ऑफ सॉलिड इज 30 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ कितनी है बेटा 30 सेंटीमीटर, टोटल लंबाई है 30 सेंटीमीटर। डायामीटर सिलेंडर का कितना है 14 सेंटीमीटर, डायामीटर कितना है बेटा 14 सेंटीमीटर, सिलेंडर का डायामीटर 14 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फेयर का भी डायामीटर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इस हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी सिलेंडर की 7 सेंटीमीटर, ऊपर वाले हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, नीचे वाले हेमिस्फेयर की कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब यहां पर हेमिस्फेयर के लिए पिछले क्वेश्चन में भी बताया था और इसके पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जो रेडियस होती है हेमिस्फेयर के लिए वही हाइट का काम करती है। अब इसकी रेडियस आ रही है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 7 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया क्या बेटा 7 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, तो 7 और 7 टोटल कितने हो गए 14, और 14 में टोटल कितना है 30, 30 में 14 चले गए तो इधर बचेंगे 6 यानी 16, ये कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, क्या बेटा 16 सेंटीमीटर। ये पार्ट क्लियर हुआ। तो अब बताना क्या है बेटा, ध्यान से देखिएगा, बताना हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, मतलब पूरे सॉलिड का सरफेस एरिया। तो कैसे निकालेंगे, इसका पूरा वॉल्यूम भी पूछा जाता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा इसी क्वेश्चन में, वीडियो बाद में, मतलब वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिएगा। बेटा करोगे प्रैक्टिस तो आप अपने लिए करोगे, हमारे लिए तो करोगे नहीं, मार्क्स तो आप ही के आएंगे, तो एक बार कर लेना, गाइडेंस जरूरी है और यही गाइडेंस आपको इंप्रूव करेगा, आगे काम आएगा। सो मिस मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि बोले अपने कमेंट के लिए, बेटा हम तो अपने कमेंट के लिए नहीं करोगे कोई करेगा, नहीं करोगे तो क्या हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे क्या, नहीं ना, हम तो वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि हमने तो डिसाइड कर लिया कि हमें करना है ये काम। तो जब हमने माइंडसेट मेरा क्लियर है तो वो काम करना है तो करना है तो करना है। बट हम आपको यहां से बताते हुए चल रहे हैं कि बेटा ये भी करते चलो, हम बताते चल रहे हैं वो करते चलो, और करते चलो तो देख लो 90 दिन मेरा कहा मान लो, और रिजल्ट आपका खुद बता देगा कि क्या इंप्रूवमेंट है आपके अंदर। 30 दिन, स्टार्टिंग के 30 दिन, अभी 1 महीना, जितना चैनल पे वीडियो अपलोड हो रहा है एक एक वीडियो देख लेना बस, ठीक है, पर डे अपलोड कर रहा हूं इस वक्त मैं वीडियो, ठीक है, मिस नहीं कर रहा हूं। और जो भी शॉर्ट्स और वीडियोस चाहे मैथ्स के हो चाहे साइंस के हो, दोनों सब्जेक्ट के सारे वीडियोस देख लो, 1 महीने के अंदर आपको प्री बोर्ड जब होंगे आपको खुद पता चल जाएगा मैथ्स और साइंस में कितनी आपकी कमांड अच्छे से आ चुकी है, आपका प्री बोर्ड का एग्जाम बता देगा, ठीक है। बाकी जनवरी फरवरी, अभी दिसंबर और जनवरी में जो तैयारी होगी सो तो होगी होगी, ठीक है। चलो नवंबर और दिसंबर ही पढ़ लोगे ना, आपको आप जनवरी में प्री बोर्ड दोगे, आप मैथ्स का साइंस का आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ आपने यहाँ से कितना गेन किया, आपको खुद पता चल जाएगा, ठीक है। मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा और ज्यादा चीजें बताऊंगा नहीं, बट बताते हुए चलता हूं, बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं जो ऑनेस्टली हमको फॉलो करते हैं, जो फॉलो करते हैं उनको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। वापस आते हैं, कमिंग टू द पॉइंट, बोले क्या क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया, तो बोले क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ठीक है,
ठीक है। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है सॉलिड तो यहां भी सॉलिड लिखेंगे, फिगर नहीं लिखेंगे। उन्हीं टर्म्स का यूज करना है जो टर्म्स क्वेश्चन में दिए जाते हैं। अब ये नहीं कि वहां सॉलिड पूछा गया आप फिगर लिख रहे हो, वहां फिगर दिया गया आप सॉलिड लिख रहे हो, नहीं, उन्हीं टर्म्स को यूज करो जिन टर्म्स को क्वेश्चन में यूज किया गया, अदरवाइज ये गलत माना जाएगा। ठीक है। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड किसके बराबर होगा? इस सिलेंड्रिकल पोर्शन के सरफेस एरिया प्लस इस हेमिस्फेरिकल के सरफेस एरिया और ऊपर वाले हेमिस्फेयर के सरफेस एरिया के बराबर। तो बोले क्या? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस सरफेस एरिया, क्या बेटा? सरफेस एरिया, ध्यान से देखिएगा बेटा, क्या? सरफेस एरिया ऑफ अपर हेमिस्फेयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ लोअर हेमिस्फेयर। ठीक है। अपर हेमिस्फेयर, लोअर हेमिस्फेयर, तो सिलेंडर का कितना हो जाएगा सरफेस एरिया? फॉर्मूला पता होना चाहिए, 2 पाई आर एच। ठीक है। लोअर हेमिस्फेयर अपर हेमिस्फेयर का 2/3 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का 2/3, सॉरी 2/3 तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो 2/3 तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। अपर सरफेस एरिया का 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले का 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब सबकी रेडियस सेम है, अलग अलग होती तो इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, इसकी R3, बट सेम है तो इसलिए R यूज किया। सब में 2 आ रहा, पाई आ रहा, तो ध्यान से देखिएगा कैलकुलेशन, निंजा टेक्निक, 2 पाई आर एच। ठीक है। सो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर 2 पाई आर कॉमन ले लो, तो 2 लिया, पाई लिया, आर लिया, तो क्या बचेगा? एच। ठीक है, ज्यादा मत लेना। हाँ, 4 कॉमन लिया, 4 में से 2 कॉमन लिया, तो यहाँ 2 बचेगा, पाई चला गया, आर स्क्वायर में एक आर चला गया, एक आर तो बचेगा ना मेरे भाई। सो 2 पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस कितनी है? रेडियस यहां पर रखेंगे बेटा, रेडियस ध्यान से देखिएगा, रेडियस 7 आई थी। ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। एच, ये हाइट किसकी है बेटा बताइए? ये हाइट है सिलेंड्रिकल की, सिलेंड्रिकल की। ये एच कहां से आया? सिलेंडर से ही आया। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 16। ठीक है, प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है बेटा? 7। तो ध्यान से देखिएगा, 7 से 7 कैंसल, 2 इंटू 22 44। ठीक है, 7 दुनाई 14, 14 और 16, 14 और 16 आ जाएगा आपका टोटल 30। ठीक है, 30। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 तिहाई 12, कैरी आएगा 1, 4 तिहाई 12 और 1 13 और पीछे एक 0, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 1320, क्या बेटा? 1320, यहां पर आंसर भी मैच हो रहा है, 1320 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ होगा। इसका वॉल्यूम सॉल्व करके आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें दोस्तों तक। इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जाम में उनकी भी मदद हो सके और अच्छा बोर्ड एग्जाम उनका भी जाए। आपके जो रिलेटिव्स में मामा के लड़के भाई बहन या बुआ के लड़के भाई बहन मौसी के जो भी हैं, अगर वो क्लास 10th में है, 9th 11th 12th में भी है, तो उन तक भी इस वीडियो के लिंक को, चैनल के लिंक को जरूर शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके और आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छी तैयारी कर सकें। ठीक है, हमारी भी मदद होगी, आपकी भी मदद होगी और उनकी भी मदद होगी। ठीक है, वॉल्यूम निकाल करके आंसर कमेंट करना मत भूलिएगा और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं बताना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।